गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th और एक्सरसाइज 1.5 के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए थे, उनको डिस्कस करेंगे और बाकी क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज का क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें आपको क्या दिया गया है 5 रेज टू पावर x माइनस 3, 3 रेज टू पावर 2x माइनस 8 और इज इक्वल्स टू 2 to 5। मीन्स यहाँ पे बेस एक तो क्या यूज किया गया है भाई 5 और एक बेस क्या यूज किया गया है 3 और यहाँ पे आपको दिया है 225। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो कैसे करेंगे। 5 रेज टू पावर x माइनस 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2x माइनस 8 और 2 to 5। इसके प्राइम फैक्टर करके देखो क्या बनते हैं। तो हमने यहाँ पे किया 2 to 5 और ये आपका हो गया 5 से किया तो 5 4 जा 2 कैरी और 5 2 कैरी तो 5 5 जा, उसके बाद फिर से 5 से 5 9 जा, 9 आ गया। 9 को 3 से करो, 3 3 जा और 3 1 जा। मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 2 एंड 3 रेज टू पावर 2। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा 5 रेज टू पावर x माइनस 3, 3 रेज टू पावर 2x माइनस 8 और इसको आपने लिखा 5 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2। बस और कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि पावर तो कुछ है ही नहीं, तो एज इट इज लिखेंगे। अभी यहाँ पे ये चीज घटा दो। अब क्योंकि इक्वल टू में है और बेस सेम है, हमने ये पढ़ा था कि बेस सेम है तो पावर भी क्या होती है सेम होती है। हमने ये कहा था कि x रेज टू पावर a इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर b है, तो क्या इंप्लाइज करेगा a इज इक्वल्स टू b। क्या इंप्लाइज करेगा a इज इक्वल्स टू b। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप 5 बेस लेके इनकी पावर को आप इक्वेट करें तो क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज, ये तो आपका क्या था भाई हमने फॉर्मूला सीखा था, तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे x की वैल्यू निकालो, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3। तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी 5 आई, कितनी आई 5। और यहाँ से भी लिख दो, यहाँ से मतलब 3 की बेस 3 की पावर कंपेयर करो, 3 की पावर कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 2x माइनस 8, 2x माइनस 8 और इज इक्वल्स टू 2। 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2 कैसे है, क्योंकि 3 का बेस यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया। दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल्स टू 2, इधर ये माइनस का 8 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 8, तो प्लस में 8 हो गया। दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल्स टू 10, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, 2 1 जा एंड 2 5 जा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 5। तो भाई x की वैल्यू दोनों ही केस में क्या आ रही है मेरी 5 आ रही है। और इस क्वेश्चन में करना क्या था, मेनली हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप के। देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये करके देखते हैं, इसमें भी हमें क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी। क्या कह रहा है कि 9 अपॉन 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 27 रेज टू पावर x। x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो क्या करोगे आप, जो गिवन है वो लिखो 9 अपॉन 3 रेज टू पावर x और 27 रेज टू पावर x, ठीक है। अभी 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और ये आपका 3 रेज टू पावर x है, यहाँ पे 27 रेज टू पावर x, ठीक है। 27 को भी हम लिख लेते हैं, 27 को हम क्या लिखते हैं कि भाई 3 रेज टू पावर 3 और बाहर आपके पावर पर क्या है x, 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर x। यहाँ पे बेस सेम है, तो बेस सेम है तो 3 रेज टू पावर 2 और 3 रेज टू पावर माइनस x। कैसे, ये नीचे पावर कैसे थी पॉजिटिव थी, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी पावर नेगेटिव, ओके। 3 इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 रेज टू पावर 3x। अभी देखो बेस सेम है और मल्टीप्लाई के अंदर है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, 3 रेज टू पावर 2 माइनस x और 3 रेज टू पावर 3x। दिस इंप्लाइज, अब बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी सेम होंगी, तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x। x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ये x इधर मेरा माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 2 और यहाँ पे 3x और प्लस में x, दिस इज इक्वल्स टू 2 और ये आपके पास आ गया 4x। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आपके पास आ गया 2 इज इक्वल्स टू 4x, 4 आपका आ जाएगा डिवाइड में मल्टीप्लाई से 2 अपॉन 4x, 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 1/2 और x। इसका मतलब x की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए कितनी आ गई आपकी 1/2। और क्वेश्चन देखो,
जी देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें भी क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और क्या दे रखा हमें एक्सप्रेशन 25 रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, क्या है आपका, इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 2x माइनस 1 एंड माइनस का 100। ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो हम इसको लिख लेते हैं 25 रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 2x माइनस 1 और माइनस में 100। पहले जो x है ना, x वाली टर्म्स को आप एक साइड कर लो, सेपरेट कर लो। तो हमने क्या किया, इस 100 को तो इधर ले आए, ये आपका हो गया 100। यहाँ पे 5 रेज टू पावर 2x माइनस 1, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 25 रेज टू पावर x माइनस 1। ठीक है, ये आपका हो गया 100। अब यहाँ पे आपको बताइए, दोनों पे पावर है तो हमने दोनों पे लगा दी अलग अलग, 5 रेज टू पावर x और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 रेज टू पावर माइनस 1। देखो 5 रेज टू पावर 2x और 5 रेज टू पावर माइनस 1, माइनस यहाँ पे क्या हो गया 25 रेज टू पावर x और माइनस में कितना आ गया 5 रेज टू पावर माइनस 1। ठीक है, ये आपका हो गया 100 और 5 रेज टू पावर 2x, ये पावर आपकी नेगेटिव में ऊपर है तो नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव में, तो 5 माइनस ये आपका हो गया 25x और 25 को आप लिख दो 5 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 2 और इनटू में आपका x, और यहाँ पे ये आपका, ये मैंने गलत लिख दिया सॉरी, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई आएगा भाई, क्या आएगा मल्टीप्लाई, 25 रेज टू पावर x मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू पावर माइनस 1 और ये आपका हो गया 1/5। अभी देखो 1/5 आपका यहाँ पे भी है, 1/5 आपका यहाँ पे भी है, और हम 1/5 क्या लेते हैं, दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका हो गया 100, 1/5 आपने निकाल दिया कॉमन, आपके पास बच गया 5 रेज टू पावर 2x और माइनस में 5 रेज टू पावर 2x। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, 5 रेज टू पावर 2x और 5 रेज टू पावर 2x है गड़बड़ तो भाई, यहाँ पे 5 रेज टू पावर 2x, 5 रेज टू पावर 2x माइनस 1 और यहाँ पे आपका 25 रेज टू पावर, गड़बड़ अपनी यहाँ हो गई भाई। देखो ये 25 की पावर थी ना, और 25 की पावर क्या है x और माइनस 1 है, तो हम क्या लिखेंगे 25 की पावर x और इंटू में 25 की पावर माइनस 1 लिखेंगे, 25 की पावर माइनस 1, यहाँ पे कितना आएगा आपका 1/25 आएगा, और यहाँ पे कितना है भैया आपका, ये आपका 5 की पावर माइनस 5 है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 1/5 ले लेंगे कॉमन, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 5 तो बचेगा ही, क्योंकि यहाँ से आपका 5 था और यहाँ से 5 था, आपने कॉमन क्या लिया 1/5, 1/5 आपका आगे आ गया, ये 5 जो डिवाइड में कहाँ पे आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, तो 100 इंटू 5 इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 5 रेज टू पावर 2x और माइनस 5 रेज टू पावर 2x और इंटू में 5 रेज टू पावर माइनस 1, ये जो नीचे था इसको हम ऊपर ले गए वापस, तो ये आपका हो गया 500 और 5 रेज टू पावर 2x माइनस 5 रेज टू पावर 2x और भाई यहाँ पे कितना है आपका 5 रेज टू पावर माइनस 1, तो यहाँ से कुछ कर सकते हैं हम, यहाँ से आप एक काम कर सकते हो 5 रेज टू पावर 2x है ना, कॉमन निकाल दो आप, 5 रेज टू पावर 2x आप कॉमन निकाल दो, तो हमने यहाँ पे क्या किया 5 रेज टू पावर 2x आपने कॉमन निकाला, यहाँ बच गया 1 और यहाँ पे कॉमन गया तो ये आपका बच गया 1/5। ठीक है, इससे आगे हम यहाँ लिखते हैं, तो क्या आ गया आपका 500 इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 2x इंटू, यहाँ से जब आप 5 क्या लेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 और माइनस का 1 और ये आपका क्लोज 500 5 रेज टू पावर 2x और ये आपके पास आ गया 4/5, 5 में से 1 गए कितने हो गए भाई आपके 4, यहाँ पे 5, अभी आप इसको उधर भेज दो तो कितना आ गया 4/5, ये 5 जो डिवाइड में कहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में कहाँ पे आ जाएगा आपका डिवाइड में, इज इक्वल टू क्या बच गया 5 रेज टू पावर 2x। अभी देखो 5 4 से कट रहा है, 4 से काटेंगे तो 4 1 जा कितने हो गए कैरी, यहाँ पे 1 और 10 तो 4 2 जा और यहाँ पे कितना बच गया 4 5 जा, कितने आएंगे आपके 4 5 जा, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 125 इंटू में 5 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 2x। अब 125 को हम क्या ले सकते हैं 5 रेज टू पावर 3, तो 5 रेज टू पावर 3 इंटू में 5 रेज टू पावर 1 और 5 रेज टू पावर 2x, ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे आपकी ऐड होंगे, तो 3 और 1 कितने हो गए 4
और यहाँ पे 5 रेज टू पावर आपका 2x। अब बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी, सेम होंगी, तो 4 इज इक्वल्स टू 2x। अभी आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x कितना आ जाएगा, 4/2 इज इक्वल्स टू x, 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 2। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बिल्कुल अच्छे से करना है। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 4 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 8 रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू 16 रेज टू पावर z, देन प्रूव दैट, ये आपका है 2/y, ये है आपका 2, z मत समझना भाई, आपका क्या है 2/y और इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/z, ये आपको प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को हमने क्लास में भी करवाया था, दोबारा करवा देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो हमारे पास जो गिवन है उसका यूज करना है हमें। तो गिवन तो मेरे पास है भाई कि 4 रेज टू पावर x, 8 रेज टू पावर y एंड 16 रेज टू पावर z, और टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, 2/y इज इक्वल्स टू 1/x प्लस में 1/z। अब देखो हमने मान लिया लेट 4 रेज टू पावर x, 8 रेज टू पावर y और ये इज इक्वल्स टू 16 रेज टू पावर z इज इक्वल्स टू, हमने मान लिया k, कोई भी लेटर आप मान सकते हैं, हमारे पास क्या है, कोई भी नंबर मान लिया मैंने, कौन क्या है आपका k। अब ये k है तो यहाँ से क्या इंप्लाइज करेगा कि 4 रेज टू पावर x किसके बराबर है भाई, k के बराबर है, 8 रेज टू पावर y किसके बराबर है, k के बराबर है, एंड 16 रेज टू पावर z किसके बराबर है, k के बराबर, सारे के सारे k के बराबर है। तो यहाँ से आप क्या करो, हमने यहाँ से 4 की वैल्यू निकाल ली, तो k और रेज टू पावर कितना आ गया 1/x, क्योंकि यहाँ पे ये है तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, k रूट हो जाएगा k का, ठीक है, x का रूट है, तो यहाँ पे 4 की वैल्यू मेनली क्या आ गया मेरे पास, k रेज टू पावर 1/x। ठीक है, ये तो हो गई मेरी 4 की वैल्यू, इसको मैंने नाम दे दिया 1। एंड दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, 8 रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू k, तो 8 की पावर क्या आ गई, k रेज टू पावर 1/y। ठीक है, 8 को हम क्या लिखेंगे, k रेज टू पावर 1/y, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और दूसरा हम क्या लिख रहे हैं, लास्ट मेरे पास 16 रेज टू पावर z, और किसके बराबर भाई, k के बराबर है, तो यहां से हम लिखेंगे 16 इज इक्वल्स टू k रेज टू पावर 1/z, k रेज टू पावर 1/z, इसको हमने लिख दिया 3। अब आपको क्या करना है, 1 2 3 आ गए हैं, हमें तो ये प्रूव करना है, तो जो प्रूव करना है उसी से हमें आइडिया लगेगा। तो देखो इसकी राइट साइड में हमें क्या चाहिए, 1/x और 1/z। तो आप ये देखो कि मुझे x और z कब मिल सकता है, x तो मुझे मिलेगा यहाँ से, और z मुझे मिलेगा कहाँ से भाई, यहाँ से मिलेगा z। ठीक है, तो x तो कितना में 4 और यहाँ पे कितना आपका 16, और y का स्क्वायर करना है, मतलब y पे पावर क्या है 2 है, इसका मतलब 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, y का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो y का स्क्वायर का मतलब अगर हम इसका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें क्वेश्चन नंबर 2 का, और इन दोनों के हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो लॉजिक क्या है भाई, 8 का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, कितना आ जाएगा आपका 64, और इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ये पावर कुछ ना कुछ बेस सेम बनाएगी और पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा now on squaring equation 2 and multiplying equation 1 and 2, 1 और 3, तो भाई हमने 2 का स्क्वायर किया, मेरे पास कितना आ गया 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे k रेज टू पावर 1/y है, तो इसका भी स्क्वायर हो गया, k रेज टू पावर 1/y, इसका स्क्वायर 64 लिखो उसको, ये क्या आ गया 64, और ये मेरे पास आ गया k, ये जो आपका 2 है मल्टीप्लाई में आएगा, तो 2 रेज टू पावर 1/y। ठीक है, अब 64 है, 64 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं भाई यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास इधर क्या है 16 है और इधर क्या है 4 है, मुझे तो y और x और z भी तो लेके आने हैं, y आया है मेरे पास, x और z कहाँ से आएंगे, हम इन्हीं को यूज करेंगे। तो 64 को मैं क्या लिखूंगा, 4 इंटू में 16, क्या लिखूंगा 4 इंटू 16, और ये मेरे पास है k रेज टू पावर 2/y। अब आपको बताया गया था कि 4 की वैल्यू क्या है,
4 को मैं लिख सकता हूं k रेज टू पावर 1 बाई एक्स। 4 को क्या लिख सकते हैं, k रेज टू पावर 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका k रेज टू पावर 1 बाई एक्स इंटू 16 की वैल्यू क्या है, 16 को मैं लिख सकता हूं k रेज टू पावर 1 बाई जेड। तो k रेज टू पावर 1 बाई जेड इज इक्वल्स टू k रेज टू पावर 2 बाई वाई। अब ध्यान से देखो, ये भी आपका बेस के है, यहाँ पे भी के है और दोनों मल्टीप्लाई में भी है। तो मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, पावर आपकी जुड़ जाएगी। तो k रेज टू पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल्स टू k रेज टू पावर 2 बाई वाई। अभी देखो दोनों इक्वल में भी हैं, बेस आपका सेम भी है, तो पावर भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इम्प्लाइज 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड और यहाँ पे कितना आ गया आपका 2 बाई वाई। और ध्यान से देखो हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूव हो चुका है, ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और इसी टाइप के आपको करके देख लेंगे।